अब बहुत से लोग यहाँ पर समझते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग दोनों एक ही तरीके से काम करती हैं। वही बैंक्स के दरमियान जो कि इस्लामिक और कन्वेंशनल टर्म्स यूज की जाए तो इन दोनों के दरमियान एक मेजर फर्क आता है और इन दोनों बैंक्स के पीछे एक कम्प्लीटली डिफरेंट फाइनेंशियल सिस्टम काम कर रहा होता है। तो अब अगर हम दोनों इस्लामिक बैंक को देखें और दूसरी तरफ कन्वेंशनल बैंक को देखें तो इस्लामिक बैंक जो पाकिस्तान में मौजूद है और इवन की जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी है उनमें सबसे पहले मीज़ान बैंक आता है। अगर हम पैसे रखवाने या इन्वेस्टिंग की बात करें इस्लामिक बैंकिंग में तो उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो आज हम बात करेंगे इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग के दरमियान फर्क की, जो कि ये तमाम डिफरेंसेस जानकर आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि आखिर ये दोनों बैंकिंग के टर्म्स में क्या डिफरेंस है और दोनों बैंक्स कैसे काम करते हैं और इनका कंप्लीट नॉलेज आप जान पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं जमशेद। आप देख रहे हैं बी1 बिलियनर यूट्यूब चैनल, जहां पर हम डिफरेंट कंपनीज के एनालिसिस करते हैं एंड बहुत सी कंपनीज को आपस में कंपेयर करते हैं। तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। एंड अगर आप किसी कंपनी का एनालिसिस चाहते हैं या कोई भी सेक्टर के कंपैरिजन चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो आपके लिए भी वो कंप्लीट वीडियो बनाई जाएगी। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट कि एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी का लिंक जो कि इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जिसको आप फॉलो करके हमारी बी1 बिलियनर टीम का हिस्सा बन सकते हैं और हिस्सा बनने के साथ-साथ हमें रिकमेंड कर सकते हैं, जो कि हम पोलिंग करते हैं अपनी कम्युनिटी में। तो आप पोलिंग में पार्टिसिपेट करके हमें रिकमेंड कर सकते हैं कि हम कौन-सी वीडियो के एनालिसिस करें और कौन से कंपैरिज़न करें, कौन से सेक्टर की, कौन-सी कंपनीज़ की। और साथ ही एक नज़र हमारे प्रीमियम ग्रुप के प्रॉफिट पर डालें। तो अगर आप भी ऐसे प्रॉफिटेबल सिग्नल्स और एक ही ग्रुप में ये तमाम फैसिलिटीज़ अवेल करना चाहते हैं और इसके साथ-साथ हमारी डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो कि टैक्स रिटर्न, ज़कात एग्ज़म्पशन फॉर्म, सीडीसी अकाउंट एंड और बहुत सी फैसिलिटीज़ जो कि आपके सामने हैं, ये अवेल करना चाहते हैं, तो हमें इस गिवन व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमारी कम्युनिटी की पोलिंग में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन हुई थी बैंकिंग सेक्टर के एनालिसिस की। तो हम बैंकिंग सेक्टर को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले जो दो मेन पॉइंट है, जो कि बैंकिंग सेक्टर दो हिस्सों में डिवाइड है, तो इस्लामिक और कन्वेंशनल, ये दोनों को सबसे पहले वीडियो में हम एनालाइज करेंगे, जो कि आप आज इस वीडियो में कंप्लीटली समझ जाएंगे। तो कंपैरिजन को स्टार्ट करने से पहले ये चीज लाजमी थी कि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू और कन्वेंशनल बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू आखिर है क्या और इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ताकि आप कंप्लीट बैंकिंग सेक्टर्स के डिफरेंसेस की वीडियोस को इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। अब बहुत से लोग यहाँ पर समझते हैं कि इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग दोनों एक ही तरीके से काम करती हैं। तो वही बैंक्स जहां हम पैसे अपने डिपॉजिट करवाते हैं और वही बैंक्स जहां से हम अपने काम के लिए लोन लेते हैं, वही बैंक्स के दरमियान जो कि इस्लामिक और कन्वेंशनल टर्म्स यूज की जाए तो इन दोनों के दरमियान एक मेजर फर्क आता है और इन दोनों बैंक्स के पीछे एक कम्प्लीटली डिफरेंट फाइनेंशियल सिस्टम काम कर रहा होता है। तो आज हम बात करेंगे इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग के दरमियान फर्क की, जो कि ये तमाम डिफरेंसेस जानकर आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि आखिर ये दोनों बैंकिंग के टर्म्स में क्या डिफरेंस है और दोनों बैंक्स कैसे काम करते हैं और इनका कंप्लीट नॉलेज आप जान पाएंगे। तो देर किए बगैर हम सबसे पहला पॉइंट, जो कि फिलोसफी असल में इन दोनों बैंक्स के पीछे क्या है, हम इसी को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कन्वेंशनल बैंक। कन्वेंशनल जो कि कमर्शियल बैंक्स होते हैं, वो काम ही इसी पर करते हैं कि जो डिपॉजिटर्स पैसे डिपॉजिट करवाते हैं अपने सेविंग अकाउंट्स में या जिस तरह भी अपने पैसे बैंक्स में रखवाते हैं, तो उस पर बैंक उन पैसों को यूज करके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस को, गवर्नमेंट्स को, डिफरेंट पर्संस को लोन देता है और वो भी स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पर। तो वो स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट टोटली सूद पर आता है, जो कि रिबा भी कहलाता है। तो कन्वेंशनल बैंक का काम ही सिर्फ लोन देना, उस पर सूद चार्ज करना और सूद लेकर खुद भी रखना और आगे प्रॉफिट भी देना। अब आपको ये मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि मैं आपके पास आता हूँ, आपके पास एक 100 रुपया रखवाता हूँ। आपके पास 100 रुपया रखवा दिया, आप है बैंक। आप मुझे कहेंगे कि 100 रुपए के ऊपर मैं आपको 10 रुपए प्रॉफिट दूंगा, तो वो 10 रुपए मेरा इंटरेस्ट हो गया। अब यही 100 रुपए जो मैंने आपको दिए हैं, आप आगे एक बंदे को दे देंगे। आप बैंक है, आपने किसी इंस्टीट्यूशन को कर्जा दे दिया, वही 100 रुपया, और आपने उसे कहा कि अब मैं आपका ये 100 रुपया जो है वो वापसी लूंगा 120 रुपए। मैं आपसे 100 रुपए के पीछे 20 रुपए सूद लूंगा, तो वही 20 रुपए आप सूद लेके 10 रुपए मुझे मुनाफा देंगे, 10 रुपए आप खुद रखेंगे। तो ये टोटल सिनेरियो है कमर्शियल बैंक या कन्वेंशनल बैंक के काम करने का, जो कि टोटली लोन पर ही चलते हैं और लोन पर अपने सूद को चार्ज करते हुए अपना भी प्रॉफिट निकालते हैं और अपने डिपॉजिटर्स का भी। तो दूसरी तरफ अगर हम इस्लामिक बैंकिंग की बात करें तो वो इस्लामिक मॉडल टोटली डिफरेंट है कमर्शियल या कन्वेंशनल बैंक से। अब ये कैसे डिफरेंट है? बेसिकली आप अगर जाते हैं लोन लेने, जिस तरह कमर्शियल बैंक आपको पैसे देता है, सेम ऐसे ही इस्लामिक बैंक आपको कभी भी पैसे नहीं देगा। अगर आप गाड़ी लेने जाते हैं, कमर्शियल बैंक में आप कहते हैं कि मैंने गाड़ी लेनी है, तो वो आपको गाड़ी के पैसे देंगे
आप गाड़ी लेंगे और वो आपको इतना बताएँगे कि इतना हम लोग आपको ऊपर सूद चार्ज करेंगे आपसे। तो वो टोटली इस तरह रन करता है कन्वेंशनल बैंक। लेकिन अगर आप इस्लामिक बैंक में आते हैं, इस्लामिक बैंक में आप कहते हैं कि हमने गाड़ी लेनी है, तो आपने जो गाड़ी लेनी है, वो आप गाड़ी चूज़ करेंगे और इस्लामिक बैंक वो गाड़ी को खुद बाय करेगा, खुद बाय करके आपको अपना प्रॉफिट रख के वो गाड़ी आपको सेल आउट करेगा और उसकी इंस्टॉलमेंट्स करेगा। तो अब आप इज़िली समझ सकते हैं कि दोनों के मॉडल्स में कितना डिफरेंस है। और ये भी बात की गाड़ी की। अगर हम लोग लोन की बात करें तो जी हाँ, बिल्कुल इस्लामिक बैंक लोन भी देता है। अगर इस्लामिक बैंक लोन देता है तो आखिर वो सूद में नहीं आता क्या? जी हाँ, यहाँ पर समझने वाली बात। अब कोई भी इन्वेस्टर जाता है, अब कोई कंपनी वाला जाता है, वो कहता है कि मैंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है और उसके पास इतने पैसे कम पड़े हैं, वो इस्लामिक बैंक से लोन लेने आया है। तो इस्लामिक बैंक उससे कहेगा ठीक है, आपने हमसे पैसे लेकर आखिर क्या लेना है? तो वो कहेगा कि मैंने अपनी फैक्ट्री बनानी है जिसके लिए मुझे ज़मीन चाहिए। तो इस्लामिक बैंक वो पैसे नहीं देगा, इस्लामिक बैंक जाएगा, वो ज़मीन बाय करेगा, ज़मीन बाय करके जितने की आएगी उस पर अपना प्रॉफिट रखेगा, वो प्रॉफिट रख के उसको इंस्टॉलमेंट्स पर दे देगा, जो कि वो हिस्सेदार बन गया है इस्लामिक बैंक में उस फैक्ट्री में। और यहाँ पर ये स्पेसिफिक अमाउंट नहीं होती जिस तरह के कमर्शियल बैंक में स्पेसिफिक एक फिक्स कर दिया जाता है कि ये अमाउंट इन्होंने वापस करनी है। लेकिन इस्लामिक बैंकिंग में मुनाफा और नुकसान दोनों का हिस्सेदार ओनर भी होता है और लोन देने वाला इस्लामिक बैंक भी होता है। बस थोड़ी-सी कन्फ्यूजन हमें यहाँ पर आती है क्योंकि हम जब बैंक में जाते हैं तो वहाँ पर टर्म्स ही सिर्फ लोन की यूज़ की जाती हैं कि हमें लोन मिलेगा। तो लोन समझते हुए हम इसी को समझ लेते हैं कि ये भी सूद रखेंगे। तो यहाँ पर जो बैंकिंग मॉडल है, दोनों का कितना डिफरेंस है, ये आप खुद समझ सकते हैं कि दोनों के मॉडल्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब सेकंड मेजर डिफरेंस आता है जो कि है प्रॉफिट। जी हाँ, बिल्कुल। जब आप कमर्शियल बैंक में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं, आप अपने पैसे डिपॉज़िट करते हैं, तो आपको एक हेवी अमाउंट मिलती है, एक अच्छा खासा इंटरेस्ट रेट मिलता है प्रॉफिट की मद में, जो कि एक अच्छी अमाउंट होती है आपके डिपॉजिटेड अमाउंट पर। लेकिन अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, इस्लामिक बैंक्स में जब आप डिपॉजिट करवाते हैं, तो आपको एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल बैंक बहुत लो प्रॉफिट मिलता है। लेकिन फिर भी लोग इस्लामिक में इसलिए आते हैं क्योंकि हम मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम्स पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए इस्लामिक बैंक में जाते हैं, चाहे हमें थोड़ा कम ही क्यों ना प्रॉफिट मिल रहा हो। तो आगे लो प्रॉफिट देने की वजह से इस्लामिक बैंक जो है, उनके खुद की प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज काफ़ी ज़्यादा रहती है, क्योंकि जो डिपॉजिटर्स हैं, वो लॉस एंड प्रॉफिट दोनों का ज़िम्मेदार होता है, बैंक के साथ-साथ जहाँ पे उन्होंने अपना जो अमाउंट है, उसको डिप्लॉय करना होता है। तो अब अगर हम दोनों इस्लामिक बैंक को देखें और दूसरी तरफ कन्वेंशनल बैंक को देखें, तो इस्लामिक बैंक जो पाकिस्तान में मौजूद है और इवन के जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड भी है, उनमें सबसे पहले मीज़ान बैंक आता है। मीज़ान बैंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा शरिया कंप्लायंट इस्लामिक बैंक है, जो कि बना ही इस्लामिक था। लेकिन दूसरा जो बैंक आ जाता है वो होता है फैसल बैंक। फैसल बैंक बेसिकली पहले कन्वेंशनल बैंक था, उसने खुद को कन्वर्ट किया इस्लामिक बैंकिंग में। तो मीज़ान बैंक के साथ-साथ फैसल बैंक है, फैसल बैंक के साथ बैंक इस्लामी है और ये 3 मेन बैंक्स के साथ-साथ बहुत से कन्वेंशनल बैंक्स ने अपनी इस्लामिक विंडोज़ भी बनाई हुई हैं। जिस तरह के बीओबी ने अपना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी विंडो बनाई हुई है, अपनी अलग ब्रांचेज़ हैं। सेम ऐसे ही बैंक अल-फलाह इस्लामी है, एमसीबी है, एचबीएल है, तो इनकी डिफरेंट विंडोज़ बनी हुई हैं। सेम ऐसे ही अगर हम कमर्शियल बैंक्स की बात करें, तो उसमें सबसे पहले यूनाइटेड बैंक लिमिटेड आता है, हबीब बैंक लिमिटेड आता है, बैंक अल हबीब आता है। सेम ऐसे ही एमसीबी बैंक है, नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है और बहुत से कमर्शियल बैंक्स आते हैं। तो ये डिफरेंस भी आपने समझ लिया होगा कि दोनों कैटेगरीज में कौन-कौन से बैंक्स आते हैं। तो अगर हम पैसे रखवाने या इन्वेस्टिंग की बात करें इस्लामिक बैंकिंग में, तो उसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। जिसमें सबसे पहला है लो कॉस्ट डिपॉजिट्स, जो कि ये बहुत बड़ा एडवांटेज है इस्लामिक बैंक्स के लिए, क्योंकि एज अ मुस्लिम हम लोग इसी चीज को प्रेफर करते हैं कि हम सूद की तरफ ना जाएं। तो हम मोस्टली तो यही होता है कि करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं, उसमें अपने पैसे डिपॉजिट करवाते हैं और इवन के कमर्शियल बैंक में तो हम करंट अकाउंट भी ओपन नहीं करवाते क्योंकि हम इस्लामिक बैंक को भी फॉलो करते हैं। तो इस्लामिक बैंक में अकाउंट ओपन करवाकर चाहे 0% हमें प्रॉफिट आता है, लेकिन फिर भी हम इस्लामिक बैंक में जाते हैं, जिसकी वजह से इस्लामिक बैंक का जो प्रॉफिट है वो काफी हाई हो जाता है, क्योंकि करंट अकाउंट्स में जो इस्लामिक बैंक है उनका खर्चा इतना ज्यादा नहीं होता। और दूसरा पॉइंट आता है जो कि एडवांटेज है इस्लामिक बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू का, कि कमर्शियल बैंक्स वाले तो डिफॉल्ट कर जाते हैं, लेकिन इस्लामिक बैंकिंग जो है ये अपने रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो रियल एसेट्स में इन्वेस्ट करने का सबसे ज्यादा फायदा ये होता है कि वो कभी भी उनकी वैल्यू जो है खत्म नहीं होती। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो बैड डेट्स होता है, जो डूबने वाला पैसा होता है, उसका सबसे कम खतरा होता है इस्लामिक बैंकिंग में। और तीसरा, इस्लामिक बैंकिंग को लेकर मार्केट शेयर को देखते हुए मोस्ट इंपोर्टेंट एडवांटेज, इस्लामिक बैंकिंग पर पाकिस्तान की जो आवाम है वो बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी से शिफ्ट होती जा रही है इस्लामिक बैंकिंग में, जिसकी वजह से इस्लामिक बैंकिंग का जो मार्केट शेयर है वो भी तेजी से फैलता जा रहा है। तो इन सब एडवांटेजेस को देखते हुए एक डिसएडवांटेज है जो कि है लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो ऑप्शन है वो लिमिटेड हो जाते हैं इस्लामिक बैंकिंग में, क्योंकि हम टोटली सिर्फ शरिया कंप्लायंट पर ही जाते हैं। इवन कि आपने स्टॉक एक्सचेंज पर भी इन्वेस्ट करना हो
तो आपको शरिया कंप्लायंट बहुत कम कंपनी मिलेंगी, लेकिन अगर आप कन्वेंशनल या दूसरी नॉन शरिया कंप्लायंट कंपनीज की तरफ जाएं तो वो आपको ढेरों मिलेंगे। तो यही लिमिटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपको यहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग में मिलते हैं। तो नेक्स्ट अगर हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ कमर्शियल बैंक्स की बात है तो इसमें हाई प्रॉफिट होता है। आप जो डिपॉजिट करवाते हैं अपनी अमाउंट, उस पर जो सेविंग रेट्स भी लगते हैं और इवन के जो इंटरेस्ट रेट लगता है वो काफी हाई लगता है और आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है उससे, एज कम्पेयर टू इस्लामिक बैंकिंग जो कि प्रॉफिट और लॉस को शेयर करते हुए बहुत लो अमाउंट देते हैं प्रॉफिट। और सिर्फ यही नहीं बल्कि एक और एडवांटेज अगर पीएसएक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, इसी कहीं मुस्लिम कमर्शियल बैंक एमसीबी बैंक जो है उनको देखें तो वो एक हाई डिविडेंड यील्ड स्टॉक्स है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड, तो उनमें इन्वेस्ट करना भी एक अच्छा एडवांटेज है। तो अगर हम दूसरी साइड पर डिसएडवांटेजेस की बात है तो हाई इंटरेस्ट से जो इनका एक्सपेंस है ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि इनके एक्सपेंसेस काफी ज्यादा आ जाते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स में हमेशा लोग ज्यादातर सेविंग अकाउंट ही ओपन करवाते हैं जिस पर एक्सपेंसेस काफी ज्यादा आते हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हाई डिफॉल्ट रिस्क इसका सेकंड डिसएडवांटेज है, जो कि सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स लोन्स देते हैं, पैसा देते हैं लोगों को। इवन तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कमर्शियल बैंक्स जो बड़े हैं वो ज्यादातर गवर्नमेंट को ही पैसा देते हैं और गवर्नमेंट पर्सन को। तो जब आप किसी पर्सन को पैसे देते हैं वो बंदा अगर डिफॉल्ट कर जाए तो आपका सारे का सारा पैसा डूब भी जाता है। तो ये हाई डिफॉल्ट रिस्क कमर्शियल बैंक्स में काफी ज्यादा पाया जाता है। अब इसका नेक्स्ट मेजर डिफरेंस इस्लामिक बैंकिंग और कमर्शियल बैंकिंग का, जो कि बहुत ज्यादा हाई डिफरेंस है और इसकी बहुत ज्यादा हाई वैल्यू है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी अनाउंस कर चुके हैं कि 2028 तक जो तमाम के तमाम कमर्शियल बैंक हैं वो इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट होंगे और पाकिस्तान की इकोनॉमी टोटली शरिया कंप्लायंट रहेगी। इवन के टोटल जो बैंक हैं वो इस्लामिक बैंक के तौर पे काम करेंगे। तो यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हैं कि जितने इस्लामिक बैंक्स मौजूद हैं उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है वो काफी ज्यादा हाई है। और इस ऐलान के बाद तो पाकिस्तान की जो इस्लामिक बैंकिंग है वो काफी ज्यादा शिफ्ट होती जा रही है और कन्वेंशनल बैंकिंग जो है वो भी अपने आप को शिफ्ट करते जा रहे हैं। और इवन के आपने देखा होगा कि बहुत से कन्वेंशनल बैंक ने अपनी विंडोज भी बनाई हुई है, क्योंकि सिर्फ ये डायरेक्टली शिफ्ट होना चाह रहे हैं इस्लामिक बैंक में। तो यहाँ पर इस्लामिक बैंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू को देखते हुए चूंकि इन्होंने कन्वर्ट होना है कन्वेंशनल बैंक से, तो इस्लामिक बैंकिंग में काफी ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी और काफी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मौजूद है, जिसमें इवन की आप स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये सब पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करते हुए इन दोनों मॉडल्स के दरमियान डिफरेंस करके आपको इजीली अंडरस्टैंड हो गया होगा कि कौन सी इस्लामिक बैंकिंग किस मॉडल पर काम करती है और आखिर उनका काम करने का तरीका कौन सा है और आखिर क्यों इस्लामिक बैंकिंग हलाल है और कन्वेंशनल बैंकिंग के प्रॉफिट्स हराम कहलाते हैं। तो ये थी हमारी छोटी सी कोशिश इन दोनों मॉडल्स के दरमियान डिफरेंस करने की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक और दूसरों के हेल्प के लिए शेयर लाजमी करें। आपकी क्या राय है आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में भी लाजमी दीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जाते जाते बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, ताकि पीएसएक्स से रिलेटेड कोई भी न्यूज एंड अपडेट आप मिस ना कर पाएं।